जय श्री राम दोस्तों, मैं केशवर पाल आज फिर एक नई वीडियो के साथ आपके सेवा में हाजिर हुआ हूँ। दोस्तों, रामपाल जी का एक दावा रहता है कि देवी भागवत पुराण में यह लिखा गया है कि कलयुग के ब्राह्मण राक्षस। तो आज हमारी ये वीडियो इसी पर है। हम आज उस जगह पे चलेंगे और पढ़ेंगे कि वास्तव में वहाँ क्या लिखा गया है। क्या यह कहा गया है कि कलयुग के राक्षस ब्राह्मण हैं? तो दोस्तों, हमारे सनातन संत ग्रंथों में 4 वर्ण आते हैं: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो आज हम लोग इसमें ये देखेंगे कि सत्य क्या है। तो आइए पहले चलते हैं, रामपाल जी की वीडियो को सुनते हैं और फिर हम आपको देवी भागवत खोल करके दिखाएंगे कि वहां पे क्या लिखा गया है। ठीक है। कलयुग के ब्राह्मणों की सती थी, और सुन लो इसी पवित्र पुराण में धर्म की ये सती थी। त्रेता में भी रही परंतु कुछ ह्रास हो गया था। सतयुग की जो सती थी वह द्वापर में विशेष रूप से कम हो गई थी। राजन, उन प्राचीन युगों में यानी सतयुग, त्रेता, द्वापर में जो राक्षस समझे जाते थे वे कली में ब्राह्मण माने जाते हैं। कलयुग में क्योंकि अब के ब्राह्मण प्राय पाखंड करने में तत्पर रहते हैं, दूसरों को ठगना, झूठ बोलना और वैदिक धर्म कर्म से अलग रहना कलयुगी ब्राह्मणों का स्वाभाविक गुण बन गया है। तो दोस्तों, अभी आप रामपाल जी की सुन रहे थे। रामपाल जी कह रहे हैं कि जो सतयुग, त्रेता और द्वापर में राक्षस समझे जाते हैं वही कलयुग में ब्राह्मण है, जो प्रायः पाखंड करते हैं, सबको लूटते हैं, झूठ बोलते हैं। तो हमने आज तक बहुत सारी वीडियो बनाया और आपको दिखाने का प्रयास किया कि रामपाल जी भी उनसे कम नहीं है। ठीक है। तो आज इसी पे ये वीडियो बनेगी और ये देखा जाएगा कि क्या वास्तव में ब्राह्मणों के लिए ही कहा गया है या और किसी के लिए भी कहा गया है। ठीक है। सत्य क्या है, यहाँ पे किस चीज की वार्ता हो रही है। तो रामपाल जी यही पढ़ करके सुना रहे थे कि पूर्व युग में जो राक्षस समझे जाते थे वे ही कलयुग में ब्राह्मण माने जाते हैं। वे प्रायः पाखंडी, लोगों को ठगने वाले, झूठ बोलने वाले तथा वेद और धर्म के से दूर रहने वाले होते हैं। तो हमने अभी आपको दिखाया दोस्तों बहुत सारी वीडियो बना करके कि रामपाल जी भी कम झूठ नहीं बोलते हैं, ये भी कम नहीं ठगते। ठीक है। तो आइए इसमें देखा जाए कि मूल रूप से क्या कहा जा रहा है। ठीक है। यह देखिए 774 पृष्ठ है हमारे पास। देवी भागवत संस्कृत और हिंदी दोनों वाला है और इसका स्कंद है 6 और अध्याय है 11। इसका यहाँ पे युग, धर्म एवं तत् संबंधित व्यवस्था का वर्णन, इसका विषय लिया गया है। यहाँ से हम पढ़ेंगे। व्यास जी बोले, हे राजन, जैसा युग होता है काल प्रभाव से प्रजा भी वैसी होती है। यानी जैसा युग रहेगा वैसा ही प्रजा भी होगी। इसके विपरीत नहीं होता। इसमें युग धर्म ही कारण है। जो धर्म अनुरागी जीव हैं वे सतयुग में हुए। जो धर्म और अर्थ से प्रेम रखने वाले प्राणी है वे त्रेता युग में हुए। धर्म, अर्थ और काम के रसिक प्राणी द्वापर युग में हुए। और अर्थ तथा काम में आसक्ति रखने वाले सभी प्राणी इस कलयुग में होते हैं। यानी सतयुग में धर्म में अनुराग रखते हैं, धर्म में विश्वास, धर्म में प्रेम रखते हैं। और त्रेता युग में धर्म और अर्थ में प्रेम रखते हैं। और द्वापर में धर्म, अर्थ और काम में प्रेम रखते हैं। लेकिन कलयुग में धर्म नाम की कोई चीज नहीं होती। इसमें अर्थ और काम में प्रेम रखते हैं। यदि आपसे कोई कामना है, उनकी पूर्ति हो रही है तो आपसे प्रेम से बोलेंगे। अगर उनकी कोई कामना नहीं पूर्ति हो रही तो आपसे वो प्रेम से नहीं बोलेंगे। यह कलयुग का धर्म है। 775 पृष्ठ पे व्यास जी बोलते हैं, हे राजेंद्र, युग धर्म का प्रभाव विपरीत नहीं होता है, काल ही धर्म और अधर्म का करता है। अब यहाँ पे परिचित प्रश्न पूछ रहे हैं कि हे महाभाग, सतयुग में जो धर्म प्राणी हुए हैं वे पुण्यशाली लोग इस समय कहाँ स्थित हैं? हे पितामह, त्रेता युग या द्वापर युग में जो दान तथा व्रत करने वाले श्रेष्ठ मुनि हुए हैं वे अब कहाँ विद्यमान हैं? मुझे बताएं। इस कलयुग में जो दुराचारी, निर्लज, देव निंदक और पापी लोग विद्यमान है। देव निंदक, जब रामपाल जी के से कौन है जो कि ज्यादा देवताओं का निंदा करेगा? वो पापी लोग विद्यमान है, वे सतयुग में कहाँ जाएंगे? हे महामते, यह सब विस्तार पूर्वक कहिए। मैं इस धर्म निर्णय के विषय में सब कुछ सुनना चाहता हूँ। तो ऐसा इन्होंने प्रश्न किया। तब व्यास जी क्या बोल रहे हैं कि हे राजन, जो मनुष्य सतयुग में उत्पन्न हुए हैं वे अपने पूरे कर्मों के कारण देवलोक को चले जाते हैं। यानी सतयुग में जो भी व्यक्ति रहते हैं, जो भी लोग रहते हैं, वो अपने पूरे कर्मों के कारण देवलोक को चले जाते हैं। हे नृप श्रेष्ठ, अपने अपने वर्णाश्रम धर्मों में संलग्न रहने वाले ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र अपने कर्मों से अर्जित लोकों में चले जाते हैं। यानी 4 वर्ण होता है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ये जैसे जैसे कर्म करते हैं वैसे जो ये अर्जित करते हैं उस लोक में चले जाते हैं सतयुग में। सत्य, दया, दान, एक पत्नी व्रत, सभी प्राणियों में अद्रोह भाव तथा सभी जीवों में समभाव रखना यह सतयुग का साधारण धर्म है। ठीक है। यानी सतयुग में एक पत्नी व्रत रहते हैं और सत्य, दया और दान, ये तमाम जो है धर्म साधारण धर्म है सतयुग का। सतयुग में इसका धर्म पूर्वक पालन करके रजक आदि इतर वर्ण के लोग भी स्वर्ग चले जाते हैं।
यानी चाहे वो किसी भी वर्ण का लोग हो, नीच से नीच वर्ण का हो, तो भी वो स्वर्ग में चला जाता है अपने धर्म का पालन करके। हे राजन, त्रेता और द्वापर युग में यही स्थिति रहती है, किंतु इस कलयुग में पापी मनुष्य नरक जाते हैं और वे वहां तब तक रहते हैं जब तक युग का परिवर्तन नहीं होता। यानी जब तक फिर कलयुग नहीं आएगा तब तक इस कलयुग में जो भी प्राणी है वो नरक में रहते हैं। ठीक है, उसके बाद मनुष्य के रूप में पुनः पृथ्वी पर जन्म लेते हैं। हे राजन, जब कलयुग का अंत और सतयुग का आरंभ होता है तब पूरे सारे लोग स्वर्ग से पुनः मनुष्य के रूप में जन्म लेते हैं। जब द्वापर का अंत और कलयुग का प्रारंभ होता है तब नरक के सभी प्राणी पृथ्वी पर मनुष्य के रूप में उत्पन्न होते हैं। यानी दोस्तों, अगर इस शास्त्र की मानी जाए तो इस समय रामपाल समेत हम सभी नरकों से आए हुए हैं। ठीक है, क्योंकि हम कलयुग में हैं। तो कलयुग में प्राणी जो रहते हैं, जब कलयुग का युग परिवर्तन होता है, सतयुग आता है, तो सब नरक में चले जाते हैं। सतयुग, द्वापर और त्रेता में नरक में रहते हैं। और जैसे ही द्वापर का अंत आता है, कलयुग की शुरुआत होती है, तो जितने भी नरक के लोग रहते हैं वो फिर कलयुग में उत्पन्न हो जाते हैं, ऐसा यहाँ पे कहा जा रहा है। तो हम लोग तो स्वयं नरक से ही आए हुए हैं, तो हमारी बुद्धि तो नरक की जैसी ही रहेगी। तो ये रामपाल भी तो इसी में है। इस प्रकार युग के अनुकूल ही आचार होता है, उसके विपरीत कभी नहीं होता। कलयुग असत प्रधान होता है, इसलिए उसमें प्रजा भी वैसी ही होती है। ठीक है, यानी कलयुग में झूठ बहुत ज्यादा बोला जाता है। अब यहां पे देखिए, यह पृष्ठ संख्या 776 है। दैव योग से कभी कभी इन प्राणियों के जन्म लेने में व्यतिकर्म भी हो जाता है। कलयुग में कुछ जो साधु जन है वे द्वापर के मनुष्य हैं। उसी प्रकार द्वापर के मनुष्य कभी कभी त्रेता में और त्रेता के मनुष्य सतयुग में जन्म लेते हैं। जो सतयुग में दुराचारी मनुष्य होते हैं वे कलयुग के हैं। वे अपने किए हुए कर्म के प्रभाव से दुख पाते हैं और पुनः युग प्रभाव से वे वैसा ही कर्म करते हैं। यानी इसमें कभी कभी संभावनाएं बताई गई है कि कलयुग में जो साधु जन है वो सतयुग के हैं। ठीक है, जन्मेजय फिर पूछते हैं कि हे महाभाग, आप समस्त युग धर्मों का पूर्ण रूप से वर्णन करें। जिस युग में जैसा धर्म होता है उसे मैं जानना चाहता हूं। ठीक है, अब यहां से यह प्रश्न चलेगा और अब आपको ध्यान से यहां से देखना है। व्यास जी बोले, हे नृप शार्दूल, ध्यान पूर्वक सुनिए। इस समय मैं एक दृष्टांत कहता हूं। साधु जनों के मन भी युग धर्म से प्रभावित होते हैं। हे राजेंद्र, आपके महात्मा और धर्मज्ञ पिता की भी बुद्धि कलयुग ने विप्र का अपमान करने की ओर प्रेरित कर दी थी। अन्यथा ययाति के कुल में पैदा हुए क्षत्रिय राजा परीक्षित एक तपस्वी के गले में मरा हुआ सांप क्यों डालते? ठीक है, यानी परीक्षित जो है तपस्वी के गले में जो मरा हुआ सांप डाल दिए थे, जिसकी वजह से उनको श्राप मिल गया था कि 7वें दिन तुमको सांप डसेगा, तो बोल रहे कि वो युग की वजह से ही हुआ था, नहीं तो क्यों डालते? हे राजन, विद्वानों को इसे युग का ही प्रभाव समझना चाहिए, इसलिए विशेष रूप से धर्माचरण ही प्रत्ययन पूर्वक करना चाहिए। यानी जैसा तुम्हारा धर्म है उसका आचरण करना चाहिए। ठीक है, प्रत्ययन पूर्वक कोशिश करके, क्योंकि कलयुग में धर्म का आचरण तो हो पाएगा नहीं। दोस्तों आगे क्या कहते हैं कि हे राजन, सतयुग में सभी ब्राह्मण वेद के ज्ञाता, पराशक्ति की पूजन में तत्पर रहने वाले, देवी दर्शन की लालसा से युक्त, गायत्री और प्रणव मंत्र में अनुरक्त, गायत्री का ध्यान करने वाले, गायत्री जप परायण, एकमात्र माया बीज मंत्र का जप करने वाले, प्रत्येक गांव में भगवती परम्बा का मंदिर बनाने के लिए उत्सुक रहने वाले, अपने अपने कर्मों में निरंतर रहने वाले, सत्य पवित्रता दया से समन्वित, वेद त्रयी कर्म में संलग्न रहने वाले और तत्व ज्ञान में पूर्ण निष्णात होते थे, क्षत्रिय प्रजाओं के भरण पोषण में संलग्न रहते थे। हे राजन, उस पूर्वमय सतयुग में वैश्य लोग कृषि, व्यापार और गो पालन करते थे तथा शूद्र सेवा प्राण रहते थे। यानी यह सतयुग में बताया जा रहा है दोस्तों कि सतयुग में घर घर में माता देवी की पूजा होती थी, मंदिर बनाया जाता था और जो भी था वो अपने धर्म में रहता था। यहाँ पे निष्कर्ष रूप में यह कहा जा रहा है। उस सतयुग में सभी वर्णों के लोग भगवती परम्बा के पूजन में आसक्त रहते थे। उसके बाद त्रेता युग में धर्म की स्थिति कुछ कम हो गई। सतयुग में जो धर्म की स्थिति थी वह द्वापर में विशेष रूप से कम हो गई। हे राजन, पूर्व युगों में जो राक्षस समझे जाते थे वे ही कलयुग में ब्राह्मण माने जाते हैं। वे प्रायः पाखंडी, लोगों को ठगने वाले, झूठ बोलने वाले तथा वेद और धर्म से दूर रहने वाले होते हैं। यानी दोस्तों पहले ही बता दिया गया था कि इस कलयुग में जो लोग रहते हैं वो युग की वजह से वैसा करते हैं, उनमें कोई दोष नहीं है। उदाहरण देके समझाया गया कि जैसे परीक्षित ययाति के महान खानदान में पैदा हुए तो उन्होंने एक मरा हुआ सांप ऋषि के गले में डाल दिया, उसमें उनका दोष नहीं था, वह युग का ही दोष है।
तो यहाँ पे जो ब्राह्मण हैं जिन्हें पाखंडी और ठगने वाले ऐसा बोला जा रहा है, तो इसका अर्थ है कि ये इनका दोष नहीं है, यह दोष जो है इस युग का है। लेकिन रामपाल जी ने यहाँ सीधा सीधा ठोका। और आगे आप पढ़ करके और चौंकने वाले हैं, जहां पे रामपाल जी ने पढ़ा ही नहीं, कपट पूर्वक लोगों को दिखा करके भ्रमित किया। इसका मात्र एक आश्रय है कि लोगों को भ्रमित करो और अपने जाल में फंसाओ, 10वां अंश ज्योति पाठ के नाम पे रुपया ऐंठो और ऐश करो, ठीक है। नहीं तो रामपाल जी इस तत्व को पूरा बताते कि यहाँ पे क्या कहा गया है, उदाहरण के साथ समझाया जा रहा है। अब आगे आप पढ़िए और पढ़ करके आपका जो है दिमाग हिल जाएगा कि आगे क्या कहा जा रहा है, ठीक है। उनमें से कुछ लोग दम्भी, लोग व्यवहार में चालाक, अभिमानी, वेद प्रतिपादित मार्ग से हटकर चलने वाले, शूद्रों की सेवा करने वाले, विभिन्न धर्मों का प्रवर्तन करने वाले, वेद निंदक, क्रूर, धर्म भ्रष्ट और व्यर्थ वाद विवाद में लगे रहने वाले होते हैं। ये तो ब्राह्मणों के लिए कह दिया गया। अब यहां से सावधानी पूर्वक पढ़िए और चौंकने के लिए तैयार हो जाइए। हे राजन, जैसे जैसे कलयुग की वृद्धि होती है, वैसे वैसे सत्य मूलक धर्म का सर्वथा क्षय हो जाता है, और वैसे ही क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और इतर वर्णों के लोग भी धर्महीन, मिथ्यावादी तथा पापी होते हैं। ब्राह्मण शूद्र धर्म में संलग्न और प्रतिग्रहण प्राण हो जाते हैं। तो दोस्तों, अब रामपाल जी से पूछा जाए भाई कि आप किस वर्ण के हो, क्षत्रिय, ब्राह्मण, शूद्र या इतर वर्णों के लोगों में किस में हो आप? क्योंकि यहाँ तो ये भी बता दिया गया कि कलयुग में सभी वर्णों के लोग धर्महीन, मिथ्यावादी तथा पापी होते हैं। ब्राह्मण शूद्र में शादी करता है, प्रतिग्रहण शादी करता है। तो यहाँ पे दोस्तों मेरे कहने का तात्पर्य है कि यहाँ पे तो सबके लिए बोल दिया गया, ब्राह्मण के लिए भी बोला गया और क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र और इतर वर्णों के लिए भी बोला गया। ये देखिए, तो अब रामपाल जी से पूछा जाए कि भाई रामपाल जी आप किस जात के हो, तो दोस्तों यहाँ पे जो भी है उसका कोई दोष नहीं है, दोष इस युग का है। क्योंकि यहाँ साफ साफ समझा दिया गया दोस्तों कि यहाँ पे देखिए, साफ साफ समझा दिया गया कि अर्थ तथा काम में आसक्ति रखने वाले सभी प्राणी इस कलयुग में होते हैं। यहाँ पे कहने का अर्थ यह है कि जो पूर्व युगों में जो राक्षस समझे जाते थे वही कलयुग में ब्राह्मण माने जाते हैं। इसका अर्थ यह है कि जहाँ पे सतयुग में जो धर्म था उस धर्म को जो नहीं मानता था उसी को राक्षस कहा जाता था। त्रेता में जो धर्म था उस धर्म को नहीं मानता था, उसी को राक्षस कहा जाता था। जो द्वापर में धर्म नहीं था उसी धर्म को मानता था, इसलिए उसको राक्षस कहा जाता था। तो इसमें कलयुग में जो धर्म है ब्राह्मणों का, वो अपने धर्म से भटक जाते हैं, इसलिए वो राक्षस के समान है। उसी तरह से इस युग में क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र भी भटक जाते हैं, इसलिए ये भी राक्षस के ही समान है। इनको भी पापी, मिथ्यावादी, धर्महीन कहा गया है। आगे क्या कहा जा रहा है दोस्तों कि हे राजन, कलयुग का प्रभाव और बढ़ने पर स्त्रियां स्वेच्छाचारिणी तथा काम, लोभ और मोह से युक्त हो जाती हैं। हे राजन, वे पापाचारिणी, झूठ बोलने वाली, सदा कलह करने वाली, अपने पति को ठगने वाली और नित्य धर्म का भाषण करने में निपुण होती हैं। कलयुग में इस प्रकार की पापपरायण स्त्रियां होती हैं। आगे कहते हैं कि हे राजन, आहार की शुद्धि से ही अंतःकरण की शुद्धि होती है, और हे नृपश्रेष्ठ, चित्त शुद्ध होने पर ही धर्म का प्रकाश होता है। आचरण संकरता, दूसरे वर्णों के अनुसार आचरण दोष से धर्म में व्यतिक्रम विकार उत्पन्न होता है, और धर्म में विकृति होने पर वर्ण संकरता उत्पन्न होती है। हे राजन, इस प्रकार सभी धर्मों से हीन कलयुग में अपने अपने वर्णाश्रम धर्म की चर्चा भी कहीं नहीं सुनाई देती। हे राजन, धर्मज्ञ और श्रेष्ठ जन भी अधर्म करने लग जाते हैं। यह कलयुग का स्वभाव ही है, किसी के भी द्वारा इसका प्रतिकार नहीं किया जा सकता। अतः हे राजेंद्र, इस काल में स्वभाव से ही पाप करने वाले मनुष्यों की निष्कृति सामान्य उपाय से नहीं हो सकती, क्योंकि दोस्तों यह कलयुग का ही धर्म है। ठीक है, अब आगे क्या जन्मेजय प्रश्न कर रहे हैं दोस्तों, पृष्ठ संख्या 778 है। हे भगवान, हे समस्त धर्मों के ज्ञाता, हे समस्त शास्त्रों में निपुण, अधर्म के बाहुल्य वाले कलयुग में मनुष्यों की क्या गति होती है? यदि उससे निस्तार का कोई उपाय हो तो उसे दयापूर्वक मुझे बतलाइए। यानी कलयुग में जो मनुष्य हैं, जो अधर्म में लगे रहते हैं, उनकी क्या गति होती है और उस गति से उन्हें कैसे छुटकारा मिलेगी, इस बात को हमें बताइए। यह जन्मेजय व्यास जी से प्रश्न कर रहे हैं। अब व्यास जी क्या बोल रहे हैं दोस्तों कि हे महाराज, इसका एक ही उपाय है, दूसरा नहीं है। समस्त पापों के शमन के लिए देवी के चरण कमल का ध्यान करना चाहिए। हे राजन, देवी के पाप दाहक नाम में जितनी शक्ति है उतने पाप तो है ही नहीं। यानी माता का नाम जो है जितने पापों को दूर कर सकता है उतना तो पाप इस संसार में है ही नहीं। इसलिए भय की क्या आवश्यकता है? यदि विवशता पूर्वक भी भगवती के नाम का उच्चारण हो जाए तो वे क्या क्या दे देती है, उसे जानने में भगवान शंकर आदि भी समर्थ नहीं है।
भगवती के नाम का स्मरण ही समस्त पापों का प्रायश्चित है। इसलिए हे राजन, मनुष्य को कली के भय से पूरे क्षेत्र में निवास करना चाहिए और पराम्बा के नाम का निरंतर स्मरण करना चाहिए। जो देवी को भक्ति भाव से नमस्कार करता है वह प्राणियों का छेदन भेदन और सारे संसार को पीड़ित करके भी उन पापों से मुक्त हो जाता है। हे राजन, यह मैंने आपसे संपूर्ण शास्त्रों के रहस्य को कह दिया है। इस पर भली भांति विचार कर आप देवी के चरण कमल की आराधना करें। वैसे तो सभी लोग अजप्पा नामक गायत्री का जप करते हैं, लेकिन वे माया से मोहित होने के कारण उन महामाया की महिमा और महान वैभव को नहीं जानते। सभी ब्राह्मण अपने हृदय में गायत्री का जप करते हैं, परंतु वे भी उन महामाया की महिमा और उनके महान वैभव को नहीं जानते। हे राजन, युग धर्म की व्यवस्था के विषय में आपने जो कुछ पूछा था यह सब मैंने कह दिया है। अब आप और क्या सुनना चाहते हैं? तो दोस्तों, आपने इस वीडियो में क्या देखा कि रामपाल जी के द्वारा लगाया गया सारा आरोप सरासर झूठ है। रामपाल जी ने सिर्फ एक पक्ष को दिखाया। ऐसे इनका मकसद है, क्योंकि इस युग में अर्थ और काम के रसिक लोग हैं। जहाँ पे अर्थ यानी रुपया मिले और उनकी कामनाएं पूर्ण हो, वही वो काम करेंगे। इस युग में यही धर्म है। तो रामपाल जी का इससे अर्थ धर्म दोनों जो है इनका पूर्ण होने वाला है। दशवांश ज्योति पाठ सब मिलेगा इनको, चेले बनेंगे। क्योंकि पहले जो चेले सब ब्राह्मणों के थे, तो अब इनके चेले बनेंगे। तो इन्होंने इस चीज को दिखा करके लोगों को भ्रमित किया। लेकिन सत्य यह है कि इस कलयुग में सभी वर्णों के लोग पापचारी हो जाते हैं। यह उनका दोष भी नहीं है, क्योंकि यह युग में जैसा युग होता है वैसा इंसान में परिवर्तन होता है। ठीक है, मूल रूप से ये उपदेश दिया गया और इसमें युग में परिवर्तन करके कोशिश करके धर्म का आचरण करना चाहिए, क्योंकि इस कलयुग में धर्म करना बहुत ही मुश्किल है। ठीक है, तो हम आशा करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आप मंथन चिंतन करेंगे तो शायद हमसे भी ज्यादा समझ जाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय सीताराम।